हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के जो आपका सिलेबस दिया है कक्षा 11-12 का। उसमें मैं आप सभी को हिंदी भाषा और साहित्य की कथा इस पुस्तक से पढ़ा रही हूँ। तो इस पुस्तक में हमारा जो विषय चल रहा है वो है आदिकाल। आदिकाल के अंतर्गत मैंने आप सभी को सिद्ध, जैन और नाथ साहित्य के बारे में पढ़ाया था। वीर परक जो काव्य लिखे गए थे उनके बारे में पढ़ाया था। और आदिकाल के दो प्रमुख कवि, देखिए पिछले वीडियो में हम चंद बरदाई के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, उनकी रचना पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, बीसल देव रासो के ऊपर भी चर्चा की जा चुकी है। तो ये वीर परक और श्रृंगारिक रचना है, इन पर चर्चा हो चुकी है। आज हम आदिकालीन कवि विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आदिकाल से जब प्रश्न आता है तो विद्यापति के ऊपर भी प्रश्न जरूर आता है और ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए। तो विद्यापति का जो समय है वो है 1360 से लेके 1448 के बीच। अभी हम इसके आधार पे ले रहे हैं, इस पुस्तक से पढ़ रहे हैं और इसमें जो तिथि दी गई है वही आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, विद्यापति ने 3 भाषाओं संस्कृत, अवहट और मैथिली में अपनी रचनाएं की है। संस्कृत की जो उनकी पुस्तकें हैं उनके नाम ध्यान में रखिए। संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, ये सभी इनकी संस्कृत भाषा में है। और अधिकतर जो है आपने देखा कि इन रचनाओं पे प्रश्न आता है कि ये किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा अवहट में बात करें तो इनकी रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। वहीं पे मैथिली में पदावली उनकी कृतियां हैं। पर उनकी जनप्रियता का आधार किस कारण वो प्रिय हुए हैं, तो वो उनकी मैथिली में रचित कोमलकांत पदावली ही है। उनके पदों में, अब उनकी जो ये पदावली है उसमें शिव, दुर्गा और गंगा के प्रति अनन्य आस्था है। साथ ही राधा और कृष्ण के प्रेम की निष्कलुष और ईमानदार अभिव्यक्ति भी है। आद्य शक्ति राधा और विष्णु के अवतार कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति विद्यापति सामान्य प्रकृत धरातल पर करते हैं। भक्ति और श्रृंगार विद्यापति के लिए विरोधी स्थितियां नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कीर्तिलता से प्रश्न भी आता है कि ये किसकी रचना है, किस भाषा में रचित है और इसमें किसकी वीरता का वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, ये चीज़ें आती है। और कीर्ति पताका जो है उनके संपादित रचना नहीं है। ये सभी प्रश्न इस पर आधारित आते हैं। चलिए, विद्यापति की कालजयिता का कारण जनजीवन के राग, उल्लास, स्फूर्ति, साथ ही उसके अभावों और दुखों से उनका अकृत्रिम जुड़ाव है। हे सखी मानुष जन्म अनूप कहकर वे मनुष्य जीवन की विशिष्टता उद्घाटित करते हैं। उनके पदों में विनम्रता और सहजता का निश्चल प्रभाव है। यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हैं जिसमें उन्होंने ये भक्ति का पद है उनका। तो कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसे आता है, उनके 4 पद दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि किस पद में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। जो अभी तक आया है मैं उसके आधार पे बता रही हूँ। चलिए पद पढ़ लेते हैं। बड़ सुख सार पावल तु तीरे, छोड़त निकट नैन बह नीरे। तो कहते हैं कि बहुत सुख जो है आपके पास मुझे मिला है, आपको छोड़ के आंखों से मेरे आंसू बह रहे हैं। विद्यापति के यहाँ प्रेम की तीक्ष्णता ऐसी है कि प्रिय हर पल नया लगता है, वह तृप्ति नहीं है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। तो कहते हैं कि हमने तो अपना पूरा जन्म जो है निहारते रह गए, लेकिन फिर भी ये नयन जो है वो तृप्त नहीं हुए हैं। कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों को वे संबोधन देते हैं। भनहि विद्यापति गावल रे, धैर्य धर नारी, गोकुल होयत सुहावन रे, फिरे मिलत मुरारी। तो कहते हैं कि भनहि विद्यापति गावल रे, कि
विद्यापति कहते हैं। अब यहाँ पे एक बार प्रश्न मुझसे किसी ने किया था कि विद्यापति जो अपने हर पद में भनहि शब्द प्रयोग करते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो भनहि यानी कि विद्यापति कहते हैं, जैसे हम पद में बोलते हैं ना कि कबीरदास कहते हैं, तो भनहि का तात्पर्य होता है कि कहते हैं। भनहि का तात्पर्य है कहते हैं। तो विद्यापति कहते हैं कि गाओ रे कि तो विद्यापति गाते हुए कहते हैं कि धैर्य धर नारी, कि हे नारी तुम धीरज धरो। गोकुल होए तो कि गोकुल जो है वो सुहावन हो गया है, फिर से तुम्हें जो है मुरारी मिलेंगे। विद्यापति के पद लोक में सुरक्षित रहे, इसलिए उनकी भाषा में भी परिवर्तन होता है। अवहट्ट में रचित कीर्तिलता और कीर्ति पताका में अब देखिए कौन से राजा का वर्णन है? राजा कीर्ति सिंह और राजा जयसिंह की वीरता, दान आदि का वर्णन है, क्योंकि ये उन्हीं के दरबारी थे, उनके दरबार में उन्होंने रहकर ये रचनाएं की है। ठीक है, रही बात विद्यापति के ऊपर प्रश्न की, तो मैं आपको अलग से भी इस पर आधारित प्रश्न करवाऊंगी। हालांकि पहले भी मैंने इस पर करवाया है, लेकिन फिर से जब आपकी बीपीएससी की तैयारी चल रही है तो इस पर मैं आपको अलग से प्रश्न करवाऊंगी। ठीक है, चलिए अगले हैं अमीर खुसरो। ये भी आदिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, इनका समय है 1253 से 1325 ईस्वी। इनका जन्म भी अधिकतर पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी खुसरो सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि किसके शिष्य थे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अपने गुरु की मृत्यु पर कहा उनका यह दोहा अत्यंत लोकप्रिय है। तो ये जो दोहा है, इससे ये प्रश्न आता है कि ये उन्होंने कब कहा था? तो अपने गुरु की मृत्यु पे, कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर ढारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। कि गोरी सोवे सेज पर, यानी कि अब जो उनके गुरु है उससे यहाँ उनका तात्पर्य था कि वो अब सेज पे सो गई हैं, कि अब तो चारों ओर रात हो गई है, गुरु उनके चले गए तो चारों ओर रात हो गई है, अब खुसरो अपने घर चल। अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी कई भाषाओं के ज्ञाता खुसरो की कविता में खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधी के रूप देखने को मिलते हैं। विद्वानों में खुसरो की हिंदी कविता को लेकर मतभेद रहा है कि इसकी भाषा बदली हुई है, पर इतना तो सत्य है कि खुसरो ने इन भाषाओं का उपयोग किया, और यह भी कि खुसरो के समय ये भाषाएं इतनी सशक्त हो चुकी थी कि इनका कविता में उपयोग हो सके। हिंदी या हिंदवी से खुसरो का प्रेम उनके इस कथन में व्यक्त होता है। तो अमीर खुसरो की जो भाषा थी वो हिंदी या हिंदवी की उन्होंने शुरुआत करी थी, और उन्होंने स्वयं के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था कि मैं तूतीये हिंद हूँ। ये ध्यान में रखिएगा, कई बार तोताए हिंद आता है, तो कई बार वर्ड जो है से मिलता जुलता आता है। तो यहाँ पे उन्होंने तूतीये हिंदम, चुम मन तूतीये हिंदम अर रास्त पुरसी, जिमन हिंदवी पुरुष ता नज्म गोयम। तो यहाँ कहते हैं कि यदि आप मुझसे सच पूछे तो मैं हिंद का तोता हूँ, आप मुझसे मीठी बातें सुनना चाहते हैं तो हिंदी में पूछिए। तो हिंदी के लिए उन्होंने ये चीज़ कही थी, और स्वयं के लिए उन्होंने कहा था कि मैं हिंदी का तोता हूँ। कविता में उन्होंने कई प्रयोग किए, फारसी और ब्रज को मिलाकर गज़लें कही, गीत लिखे। उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है। उनका एक दोहा जो है यहाँ देख सकते हैं, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को दोए भय एक रंग। चलिए, जो इसमें स्पेशली अगर इस बुक में दोहे और कविता की लाइन दी गई है, उन लाइनों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है प्रश्न आपका उन्हीं लाइनों से उठा के दे, अगर वो SCERT की पुस्तक से प्रश्न बनता है तो। बाकी टॉपिक से आप ये हिसाब लगा सकते हैं, जैसे कि आपको विद्यापति पढ़ना है, आपको अमीर खुसरो पढ़ना है, तो इस पर आधारित जो प्रश्न आपको मिलते हैं उनको आप करिए। मैं भी प्रश्नों को अलग अलग संकलित करके लाऊंगी। चलिए अब बात करते हैं लौकिक साहित्य की, क्योंकि हम आदिकाल पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल में आप सिद्ध, जैन, नाथ और लौकिक साहित्य पढ़ते हैं।
तो आदिकालीन साहित्य में धार्मिक साहित्य और चारणों की प्रशस्तिपरक रचनाओं से भिन्न दूसरे प्रकार की लौकिक काव्यधारा भी प्रभावशील थी। साहित्य की यह लोकधारा ही वास्तविक अर्थ में देश भाषा काव्य थी, जो हिंदी साहित्य के विकास के मूल में है। आदिकाल में मुल्तान, राजस्थान, दिल्ली, अवध और मिथिला से लौकिक साहित्य प्राप्त हुए। इस संदर्भ में अब कौन कौन से कवि हुए हैं, तो कवि अद्दहमाण, अमीर खुसरो, ज्योतिरीश्वर ठाकुर और विद्यापति के नाम उल्लेखनीय हैं। इन रचनाकारों की भाषा पर स्थानीयता का गहरा रंग चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर प्रमुख रचना संदेश राशक पढ़ेंगे, जिसके रचयिता है अद्दहमाण या अब्दुल रहमान। इसकी रचना कवि अद्दहमाण या अब्दुल रहमान के द्वारा 12वीं-13वीं शताब्दी में मूल स्थान मुल्तान के आसपास हुई थी। इसकी रचना अपभ्रंश भाषा में किंतु बोलचाल के अधिक नजदीक थी। संदेश राशक एक दूत काव्य है। काव्य की मूल कथा में विजयनगर की प्रोषित पत्रिका नायिका का वर्णन है। तो यहाँ पर क्या कहानी है कि विजयनगर का जो नायिका है, उसका पति धन कमाने के लिए खंभात गया है। यह विरहिणी नायिका एक पथिक के माध्यम से अपनी विरहानुभूति का संदेश पति तक प्रेषित करना चाहती है। इसमें मंगलाचरण, आत्म परिचय ग्रंथ लिखने की औचित्य, षड्ऋतु वर्णन और रूप वर्णन जैसी शास्त्रीय रूढ़ियों की कमी नहीं है। फिर भी उसमें नारी के करुणामय हृदय का संदेश जो है वो मार्मिक है। इस काव्य में लोक जीवन के अछूते चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जो है अब आपको पता चलेगा कि संदेश राशि में क्या है, संदेश जो वो अपने पति को भेजती है। ठीक है, अब बात करेंगे अगली रचना ढोला मारूरा दूहा की। तो ढोला मारूरा दूहा की रचना 11वीं शताब्दी में पश्चिमी राजस्थान में हुई थी। यह एक लोक भाषा काव्य है। इस काव्य कृति में कथानक इस प्रकार से बुना गया है कि कथा का मुख्य सूत्रधार राजकुमार ढोला ही प्रतीत होता है। राजकुमार ढोला 2 विवाह करता है। उसका प्रथम विवाह मारवणी से होता है। राजकुमार ढोला शीघ्र ही मालव देश की यात्रा करता है और वहां उसकी दूसरी लड़की पालवणी से प्रेम करने लगता है। मारवणी अपने प्रदेश में विरह व्यथा से ग्रस्त है। मारवणी अपनी आंतरिक वेदना का संदेश ढंढियों के माध्यम से राजकुमार ढोला तक पहुंचाती है। वस्तुतः यह काव्य पुरुष की स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति एवं नारी जीवन की पराधीनता और विवशता की ओर आकृष्ट करता है। हिंदी साहित्य में दोहा के विकास को समझने में ढोला मारूरा दोहा का व्यापक महत्व है। तो इसमें दोहा का जो किस प्रकार विकास हुआ है, लोक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसका उल्लेख मिलता है। आदिकाल में अब गद्य रचनाएं कौन कौन सी रची गई, तो देखते हैं। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य में देश के विविध भागों में विविध प्रकार की गद्य रचनाएं भी हो रही थी। गद्य रचना में जीवन और समाज की वास्तविकता को प्रकट करने की शक्ति होती है। आदिकाल में जितने प्रकार की गद्य रचनाएं मिलती है, उनमें कहीं न कहीं तत्कालीन जीवन के यथार्थ का वर्णन है। इस युग की गद्य कृतियों में रोड़ा के राउरवेल के अतिरिक्त, तो राउरवेल के संबंध में मैंने आप सभी को बता दिया है कि इस पे क्या प्रश्न आ सकता है कि ये किसकी रचना है, रोड़ा की, और ये एक शिलांकित कृति है। इसमें राउल जो है वो नायक का नाम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त दामोदर भट्ट कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती की रचना है। तो आप इनके कवि और रचना का नाम याद कर लीजिए। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति वर्ण रत्नाकर 14वीं शती की है। उक्ति व्यक्ति संदेश 14वीं शती की है। चौरंगी पा की रचना प्राण संकली तथा विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका 14वीं शती की है। तो ये सारी जो है गद्य रचनाएं हैं आदिकाल की। ठीक है, अब आदिकाल की क्या विशेषताएं और महत्व है, इस बारे में पढ़ लेते हैं। तो आदिकाल के नाम से अभिहित हिंदी साहित्य का प्रथम युग अपनी विविधता और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता है। इस युग में राजनीतिक उथल पुथल, विदेशी आक्रमण तथा संस्कृतियों के संक्रमण से अशांति और बिखराव का परिवेश बनता चला गया। यहाँ छिन्न भिन्न सामाजिक स्थिति, विभिन्न धर्म संप्रदाय एवं दर्शनों का फैलता प्रभाव है।
टोने टोटके, तंत्र मंत्र, जादू चमत्कार के से जो है जनता आकर्षित भ्रमित दिखाई पड़ती है। एक और जहाँ जैन, वैष्णव, शैव, कपालिक, शाक्त, सिद्ध एवं नाथ कई धार्मिक संप्रदायों ने तदयुगीन साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज की, तो वहीं दूसरे कवियों ने अपनी आश्रयदाताओं और अपने पूर्वजों के पराक्रम, रूप और दान आदि की प्रशंसा जो है की है। यहाँ हमें आदिकालीन साहित्य में एक और यहाँ पे सिद्धनाथ जैन साहित्य मिलते हैं, तो वही दूसरी ओर जो है राजाओं की प्रशंसा का वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा का वर्णन देखने को मिलता है। भूमि और नारी का हरण भी राजाओं पर लिखे गए काव्य के सामान्य विषय है। आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों में एक अंतराल है और विरोध भी है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य में इतने विरोधों और स्वतोव्याघात का युग कभी आया होगा। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आदिकाल का महत्व इस बात में तो है ही कि वह हिंदी साहित्य के विकास का शुरुआती दौर है, किंतु साथ ही यह परिवर्तित हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों, काव्य शैलियों आदि का उद्गम स्थल भी है। इस युग के साहित्य में भाषा की दृष्टि से हिंदी के आदि रूप की हमें जानकारी मिलती है और भाव की दृष्टि से हम आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के प्रारंभिक रूप देख सकते हैं। तो हिंदी का आदि रूप कैसा था और आधुनिक काल में कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो थी वो हमें देखने को मिलती है कि शुरुआत में हमें क्या देखने को मिलता है। काव्य रूपों के प्रयोग की दृष्टि से भी इस युग में साहित्य का महत्व है। इस युग के में सिद्धों और नाथों का प्रभाव भक्ति काल में कबीर आदि संत कवियों पर देखा जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन भी देख सकते हैं कि कबीर आदि निर्गुणवादी संतों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह पूर्णतः भारतीय हैं और बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदादि से उनका सीधा संबंध है। वे ही पद, वे ही राग रागनियाँ, वे ही दोहे, वे ही चौपाइयाँ कबीर आदि ने व्यवहार की है जो उक्त मत के मानने वाले उनके पूर्ववर्ती संतों की थी। क्या भाव, क्या भाषा तथा अलंकार, क्या छंद, क्या पारिभाषिक शब्द, सर्वत्र वे ही कबीरदास के मार्गदर्शक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। ठीक है। महापंडित राहुल संकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्धों में 36 बिहार के निवासी थे। जो बिहारी नहीं थे वे भी बिहार के नालंदा और विक्रमशिला से जुड़े थे। तो ये चलिए, ये चीज़ आपको, क्योंकि आप बिहार का पेपर दे रहे हैं तो बिहार के विषय में ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 84 सिद्धों में 36 जो थे वो बिहार के ही थे और जो बिहार के नहीं थे वो नालंदा और विक्रमशिला से जुड़े थे। इस तरह यह बात साफ है कि 84 सिद्धों की साहित्य सेवा का मूल स्रोत बिहार ही रहा है। सिद्ध साहित्यकारों में सरहपा, शबरपा, लुईपा, भुसुकपा का नाम उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त शांति रक्षित नामक सिद्ध अपनी विद्वता के लिए सुप्रसिद्ध थे। प्राण संकली के रचनाकार चौरंगिया उस समय के एकमात्र गद्यकार माने गए हैं। इनके गद्य में भोजपुरी भाषा की झलक जो हमें देखने को मिलती है। 14वीं शताब्दी में मिथिला के साहित्यकारों ने हिंदी की समृद्धि में महत्वपूर्ण योग दिया। इन साहित्यकारों ने श्रृंगार और भक्तिपरक की रचनाएं की। भक्तिपरक रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण और शिव के प्रति भक्ति भावना प्रदर्शित होती है। कवित्व की दृष्टि से महाकवि विद्यापति, उमापति और दामोदर विशेष उल्लेखनीय है। ये मिथिला के साहित्यकारों की बात हो रही है। उमापति नाटककार थे। इनकी देखा देखी बहुत से नाटक आगे लिखे गए। ज्योतिरीश्वर ठाकुर हिंदी के आरंभिक गद्यकारों में से एक माने गए। इस तरह इस युग में बिहार की साहित्य सेवा अत्यंत महत्व की है। तो ये था आदिकाल के विषय में। नेक्स्ट वीडियो में हम भक्ति काल शुरू करेंगे। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या अपने डाउट हो तो वह हमें कमेंट करिएगा। धन्यवाद।